माइक खोलो। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही है? साथ में चल रहा है, साथ में चल रहा है वीडियो। देखिए भाई, सभी बच्चे लाइव आ जाइए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओके, आवाज आ रही है? बोर्ड में देखिएगा। आपका डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है। इसे का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय पेपर। उसी के आगे टॉपिक चलेगा जहाँ कल खत्म हुआ था। कल आपको टॉपिक बताए गए थे, तो उस टॉपिक के आगे आपको देखना है। कल आपके बाल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए थे। आज इसके आगे देखेंगे। हाँ देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। ये इस पे आप चर्चा करेंगे। उसके बाद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 19 क्या है उस पर चर्चा होगी। बाल अपराध क्या है उस पर चर्चा होगी। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख, और लास्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ। ये सारे टॉपिकों पर आज बात होगी। सभी लोग लाइव हो जाइए, क्लास स्टार्ट हो रही है। उसी के आगे आप देखिए, जहां से कल छूटा था उसी के आगे आज शुरू करेंगे। सभी बच्चे हो जाइए लाइव। आज चर्चा होगी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। एक तो आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है 2009 में हुआ, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में 86वें संशोधन में 2002 में हुआ था। उसमें जिक्र किया गया था, क्योंकि अनुच्छेद 21 का भी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
शिक्षा का प्रावधान किया गया। आपको पहले कई बार बताया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। संक्षेप में देखेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी, सिर्फ आपको समझना है इसका मतलब क्या है। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें भारत में जब संविधान संशोधन 86 में 2002 में हुआ, उसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। उसमें कहा गया बच्चों के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये पहले बात टॉपिक याद रखेंगे। इसी में संसद में जब पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा और संसद द्वारा इसमें देखिए संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के अंतर्गत है। ये टॉपिक तो सभी में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ, अनुच्छेद 21 का 6 से लेकर 14 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित और राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त 2009 अनुमोदित किया गया। ये ध्यान रखिए बस, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा इसका अनुमोदन हो गया था 27 अगस्त 2009 को। ठीक है, क्योंकि ये बाल शिक्षा है इसीलिए ये अनुच्छेद 21 का इसका बार बार जिक्र हो रहा है। ठीक है, हर टॉपिक में अनुच्छेद 21 का 6 से लेकर 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसमें आप ध्यान रखना सिर्फ जो संशोधन हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 45 से निकलकर 86वें संशोधन में 2002 में 21 का जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। उसमें जब संसद में पारित हुआ यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को, इसलिए कहते हैं इसको बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का पारित हुआ 2009। ठीक है, संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त 2009 को अनुमोदित किया गया। तो इसका अनुमोदन हुआ। तो आपको इतना याद रखना, इसमें अध्याय और खंड, तो इसमें अध्याय 7 बताए गए हैं और खंडों की चर्चा 38 की गई। ठीक है, ये आपको सब उपलब्ध होगा जो पीडीएफ में देखेंगे। सिर्फ आपको मेन टॉपिक समझना है और कैसे डिटेल्स का लिखना है, कैसे आपको समझना है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा सर। ठीक है, अब
इस पर चर्चा करेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य। ये भी कभी कभी पूछा गया है, कई बार आता है, ये कई बार आ चुका है, इसको बड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, सिर्फ आपको उद्देश्य को समझना है, टॉपिक बाय टॉपिक के रूप में कौन कौन उद्देश्य दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब उद्देश्य में एक तो पहला ही उद्देश्य इस प्रकार बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि का ध्यान रखना है या बढ़ावा देना है, पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरा उद्देश्य आपको ध्यान रखना है बालकों की शिक्षा पर, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है और देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। तो इसमें कई पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो आपको सीधा सीधा पॉइंट डालना है, देश में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, बुनियादी शिक्षा देना। और भी इसमें 2-3 टॉपिक डाल सकते हैं, बालकों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। ये ऐसे 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें शिक्षा के उद्देश्य में। एक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी टॉपिक डाल सकते हैं। तो ऐसे आपको 5-6 नंबर याद रखना है। और प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाना, मतलब इसका मतलब जो स्तर का लचीला है उसको सही ढंग पर लागू करना। तो ये आपको उद्देश्य में टॉपिक आप डाल सकते हैं आसानी से। अब आर्टिकल जो 45 दिया गया है इस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। 45 का जो जिक्र किया गया है, अनुच्छेद मैंने बताया गया था, संशोधन जो हुआ था अनुच्छेद 21 का, कहां से आया, वो जब संशोधन हुआ किसी से निकल गया। तो पहले 10 वर्षों के लिए अनुवाद शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 45 में था। कई बार पूछा जाता है निःशुल्क और अनुवाद शिक्षा का संबंध किस धारा से है, तो धारा रखना है अनुच्छेद 45 से। जब इसका संशोधन किया गया 2002 में 86वें संशोधन में, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 का जोड़ा, उसमें निःशुल्क और अनुवाद शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये भी आपको समझना है। अब इससे जो अनुच्छेद 45 में कहा गया है वो 10 वर्षों के लिए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों से भारत के संविधान में निर्देशक तत्व से निकलकर अनुच्छेद 45 की जिक्र की गई, उसी से अनुच्छेद 21 का निकला है। उसी में 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों के लिए अनुवाद शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है 86वें संशोधन में। तो वही बात इसमें आती है, क्योंकि संबंध पूछा जाता है, 1 नंबर का प्रश्न कई बार आ चुका है, निःशुल्क और अनुवाद शिक्षा का संबंध किस धारा से है, तो आपको ध्यान रखना धारा 45 से, आर्टिकल 45 से कहते हैं अनुच्छेद 45। ठीक, तो ये अनुच्छेद के बारे में थोड़ा समझना है। इसका 1 नंबर का कभी पूछा जाता है। अब ये आता है बाल अपराध, थोड़ा सा देखेंगे। बाल अपराध में आपको थोड़ा, क्योंकि बाल अपराध का मतलब होता है जो बच्चों को कोई कानूनी विरोधी कार्य या समाज विरोधी कार्य, वो सीधी परिभाषा है, जब किसी बच्चे द्वारा कानूनी विरोधी कार्य या समाज विरोधी कार्य, ठीक है, किया जाता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाता है, उसे बाल अपराध कहते हैं। तो बच्चे जो इसे बाल अपराध करते हैं तो बाल अपराध में या कानूनी अपराध करते हैं या समाज के प्रति अपराध करें, ठीक है, सोशल, तो उसमें जो बाल अपराध की श्रेणी में माना गया है उसको बाल अपराध कहते हैं। ध्यान रखना, कानूनी रूप से के अंतर्गत और समाज में, कानून के अंतर्गत और समाज के अंतर्गत अगर बाल
माना जाता है। बाल अपराध में क्योंकि पूछा जाता है बाल न्याय अधिनियम, तो इसको ध्यान रखना है। बाल न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में, क्योंकि इसका संशोधन भी हुआ 2000 में। ठीक है, इसमें श्रेणियां भी दी गई है 16 वर्ष और 18 वर्ष, तो ये इसको भी थोड़ा याद रखना है। अधिनियम इसी में आता है बाल न्याय अधिनियम, तो ध्यान रखना 1986 इसका संशोधन हुआ था 2000 में हुआ। उसमें बालक की आयु 18 वर्ष, बालिका की आयु 16, ये है 16, ये है 18, ये श्रेणी मानी गई। इसमें जो बालक की आयु और बालिका की आयु दी गई है उस पर थोड़ा जिक्र की गई है। तो आपको दो बात रखना, कानूनी रूप से या समाज के प्रति जो अपराध होगा वो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। उसके बाद में पूछा जाता है बाल न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। संशोधन हुआ, ठीक है, ये संशोधित हुआ 2000 में। तो बालक की आयु 16 वर्ष तक की गई। अगर 16 वर्ष से बालक कम है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, और बालिका की आयु 18 वर्ष तक की गई। ठीक है, अगर बालिका की आयु 18 वर्ष की आयु से कम है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो बालक और बालिकों में थोड़ा अंतर है, 2 साल का अंतर है, पर इसमें अलग अलग राज्यों में एज का बॉन्ड भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। कॉमन चीज है, बालक की आयु 16 वर्ष, बालिका की आयु 18 वर्ष, पर कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में एज को भिन्नता से प्रकट किया गया है। तो आपको दो टॉपिक याद रखना है इसमें, इसका पारित कब होना, संशोधित में एज बालक की और बालिका की, इसको इतना ध्यान रखना है। बाल अपराध कभी कभी एक नंबर में पूछा भी जाता है, बाल अपराध किसे कहते हैं या बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, उस पर आप संक्षेप में चर्चा कीजिए या उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है बाल अपराध में। हाँ, ये बाल अपराध था। अब चर्चा करेंगे, इस शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में आते हैं, भौतिक में, अगले की प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इसे सीधा पूछे बाल अपराध या बाल न्याय अधिनियम कब पारित हुआ, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है 1886 में, ध्यान रखना 1986 में सॉरी। और संशोधन कब हुआ, तो संशोधन भी ध्यान रखना, एक का लिमिट याद रखना है 16 और 18 वर्ष, एक बालक और बालिकाओं को याद रखना है। उसके बाद में ध्यान रखना है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखना है 2005, ये डेट याद रखना है सर। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे 2005। अब 2005 में पारित हुआ, बहुत जल्दी इसलिए आ चुका है, कई बार पूछा भी गया है। पूछा जाता है बाल अपराध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 में याद रखेंगे। इसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख, भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख, ये भी आपको समझना है, शिक्षा का उल्लेख किसने किया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में, इस सूची में, समवर्ती सूची में, तो इसका सीधा सीधा आंसर है समवर्ती
ये आप रखेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख इसमें है संबंधित सूची में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कब किया गया? प्रश्न ये है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। 1 अप्रैल 2010 कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसकी भी डेट याद रखना आप लोगों को, 1 अप्रैल 2000, ये डेट याद रखना है। तो ये बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न आ जाते हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित होना, उसके बाद भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख संबंधित सूची में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में लागू होना, ठीक है, 1 अप्रैल 2010। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अभी बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखना 2009, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, कब पारित किया गया? 2009 में, इसको भी याद रखना है। आगे देखेंगे, आगे और भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि, जो देवनागरी है, किस धारा में या किस अनुच्छेद में वर्णन है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी संविधान के किस अनुच्छेद में या किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? ये प्रश्न पूछा भी जाता है, कई बार आया है, अदर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद ध्यान रखना 343, ठीक है। तो पूछा जाता है संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 343, यह अनुच्छेद 343, इसमें जिक्र किया गया। ये भी प्रश्न आया है, कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 343 है। और राष्ट्रीय वाल्मीकि की घोषणा, ये भी आपको अगर बताएगी कि राष्ट्रीय वाल्मीकि की घोषणा ये भी पूछा गया है 1 नंबर में। राष्ट्रीय वाल्मीकि की घोषणा, राष्ट्रीय वाल्मीकि की घोषणा आपको कल बताई गई थी 22 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय वाल्मीकि की घोषणा कल आपको बताया गया था, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है बहुविकल्पी में, और अगला उत्तरी जो प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न इस टाइप के आपको मिलेंगे सारे। तो पूछा जाता है 22 अगस्त 1947, याद रखना है ये, क्योंकि मैंने उसमें कल बताई थी। इस वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। सारे प्रश्न देखिए 1 नंबर में आते हैं। तो आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय वाल्मीकि की घोषणा कब की गई? तो 22 अगस्त 1947 को की गई। इसके बारे में पीडीएफ आपको मिल गई होगी, उसमें दिया भी गया था, ठीक है, और उपलब्ध भी होगी। और पूछा जाता है संविधान की धारा 45 में, धारा 45 में किसका उल्लेख? तो याद रखना
निःशुल्क एवं अनुवाद शिक्षा। मुझे लगता है धारा 45 में या आर्टिकल 45 में या अनुच्छेद 45 में एक ही बात है, संबंध मुझे आता है कि निःशुल्क एवं अनुवाद शिक्षा का संबंध है। ये एक नंबर प्रश्न आता भी अभी तो बताया गया था, से मैं बहुविकल्प के रूप में आपको प्रश्न बता रहे हैं। धारा 45 का संबंध आपको याद रखना है, निःशुल्क एवं अनुवाद शिक्षा किया जाता है। बहुविकल्पी में आते हैं इस टाइप के, ठीक है। एक नंबर में धारा 45 का संबंध किससे है, निःशुल्क एवं अनुवाद शिक्षा के संबंध। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछे गए। एक ज्यादा भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों की जो चर्चा की गई है वो अनुसूचियां कितनी है भारतीय संविधान में? 12। ये आपको सिर्फ आपको बहुविकल्पी और विकल्पी प्रश्नों में सारे मिलेंगे, इसलिए आते हैं। तो कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना 12। अब इसमें पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने हैं, ये भी याद रखना है। मौलिक अधिकारों का भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या मौलिक अधिकार कितना लिखे, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 प्रदान किए गए, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। जब संविधान बना था उस समय संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था, उस समय 7 थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में आपको मौलिक अधिकार 6 है, इतना याद रखना है। तो ये प्रश्न आपके शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में और बहुविकल्पी के रूप में आपको याद रखना है और आपको समझना भी है। जो दिए गए हैं सिर्फ आपको उनको 1 बार 2 बार 3 बार देख लेना है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसको रिपीट करे दे रहा हूं, कायदे से देते के लिए। सबसे पहले मैंने बताया था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 में। उसके बाद में भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख, ठीक है, तो ध्यान रखना है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में है। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। उसके बाद प्रश्न आया था संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। उसके बाद प्रश्न आपका था राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई, तो आपको याद रखना है 22 अगस्त 1947 को। तो 22 अगस्त 1947 को इसकी घोषणा की गई। धारा 45 का संबंध या अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है, तो निःशुल्क एवं अनुवाद शिक्षा से, याद रखना है। उसके बाद में आपको बताया था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है, इतना याद रखना है। उसके बाद में मौलिक अधिकार कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार 6, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय रूप में मिलते हैं और कई बार आए भी हुए हैं, तो इसका रिवीजन करो, क्योंकि यहाँ पर जो पहला चैप्टर जो दिया गया है शिक्षा के संबंध में, तो अक्सर वो अनुच्छेद और शिक्षा बालकों के आधार पर ही सब दिया गया है। तो इसमें जो मेन अनुच्छेद जो है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 21 का
और अनुच्छेद 45 वाला ध्यान रखना है, अनुच्छेद 29(1) और 29(2) वाला, ठीक है, ये भी आपको दिया गया है। और अनुच्छेद 14 याद रखना है, ठीक है, विधि के समझ क्षमता, ये भी कई बार पूछा जाता है, आता भी है। और जितनी मैंने टॉपिक बताए हैं, अपराध, बाल संरक्षण अधिनियम, ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसमें जो जितनी चर्चा की गई है वो थोड़ा याद रखना है। और इसमें एक प्रश्न आ जाता है, बाल अधिकार अधिनियम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब पारित किया गया, इसकी भी डेट आपको याद रखना है सभी लोगों को। 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना टॉपिक याद रखेंगे, इसका पूरा डिटेल आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। कुछ पीडीएफ आपको भेज दी गई है और कुछ जितनी आज वाली पीडीएफ है आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है और जिसमें थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो आपको थोड़े बता दिए जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में, और आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ओके।